हाँ भेज रहे हैं. Good morning, students. The link is being forwarded to you. Okay, kindly join the link for attendance. Check your mobile. नहीं आया. आ गया. Om Singh is the first one to give the response. Now Om. Yes, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. And one more test lesson children. Okay, आपके ज्योग्राफी के लेसन 2-3 हो चुके हैं. 1-2-3 हो चुका. We have covered the syllabus of geography as far as revision test is concerned. Okay, and we have covered I think lesson 4 तक हमारा civics भी हो गया है. Isn't it? 1 and 2 and 3 and 4 we have completed. Okay, and as far as this history is concerned. Okay, कितने चैप्टर्स हुए हैं? कंप्लीट हो गया है. 5. नहीं फिर भी सिविक्स 5. हिस्ट्री में हाँ बेटा रिवीजन टेस्ट कह रही हूँ. नो रिवीजन मैम, टेस्ट हिस्ट्री. सिविक्स में कितने चैप्टर्स के रिवीजन टेस्ट हो गए हैं? सिविक्स में मैम 4 तक. 4 तक हो गया है ना. अंडरस्टैंडिंग लॉज तक हो गया है ना. yes, ma'am. ओके यस मैम. okay, and we are continuing with the 6th chapter of civics. Now what I will do is, okay, I will take a test of history का आपका lesson 4 और 5. ठीक है ना. आपका lesson 2 और 3 हुआ है अभी recently. Okay, and 2 and 3 we have appeared. 3 and 4 2 and 3 we have appeared. 4 and 5 is pending. So these 4 and 5 chapters you will be preparing during these holidays. अभी जो दीपावली की जो छुट्टियां पड़ेंगी इसमें आप तैयार कर लीजिएगा. I don't know बेटा, it will be informed. Right now I don't know. Okay, तो दीपावली के बाद हम लोग ये वाला जो है लेसन 3 एंड लेसन 4 एंड 5 ऑफ हिस्ट्री हम कर लेंगे. ओके, एंड वी विल कंप्लीट ऑल्सो 5 and 6 ऑफ सिविक्स. ठीक है ना. या तो हम स्ट्रेट अवे जो है खाली 3 चैप्टर्स जो है हिस्ट्री का ही कर लेते हैं. जो 3 चैप्टर्स हमारे हैं 4, 5, 6 इनको कर लेते हैं. ओके, सो यू राइट इट. आप कहीं लिख के रख लो, बाद में मत कहना कि मैम ने बताया नहीं. ओके, रिवाइज लेसन 4, 5 and 6 of history for test. ठीक है ना. ओके, एक दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. एक दिन पहले आपको ग्रुप में मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आपका टेस्ट कब होगा. ओके, now see, let us do this. We were continuing with the chapter lesson 6 of civics. Okay, हम लोग lesson 6 कर रहे थे civics का, और हम लोग रोल ऑफ पुलिस कर रहे थे. एंड वी नो द केस. ओके, हमें केस के बारे में पता है. ओम सिंह किसके ऊपर चोरी का आरोप लगा है? किसके ऊपर चोरी का आरोप लगा है? शांति के ऊपर. हर फुल नेम इज शांति. के ऊपर. उनका पूरा नाम शांति है खाली. व्हाट इज हर एग्जैक्ट नेम? रियल नेम क्या है उनका? एनीबडी एल्स? मैम शांति हेम्ब्रम. शांति हेम्ब्रम. ओके, आयुष, व्हाई यू हैव रेज्ड योर हैंड? हाँ, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू आस्क मी. ओके, बस हाथ उठा के बस बैठ जाते हो फिर वापस आप लोग. नाउ सी, ओके, नाउ टेल मी ओम सिंह, हु इज शांति's ब्रदर एंड वेयर ही वर्क्स? शांति के भाई का नाम क्या है और वो कहाँ पे काम करते हैं? ओम सिंह, पढ़ाई नहीं हो रही है. अभिषेक गिरी, यस मैम. हु इज शांति's ब्रदर?
मैम सुनील सुशील हाँ, कहाँ काम करते हैं? सुनील से सुशील। चलो, where he works? What kind of occupation is? हाँ, मैम पुलिस स्टेशन। police station. He is a factory worker. Sushil is Yes, a ma'am. factory Factory worker. worker. Okay? हो गया, हो Okay, गया, ma'am. हो गया। मैंने एक दिन क्लास ना हो तो बस ब्रेक हो जाए, वहीं रखो। Have a look, children. What is the role of the police in investigating a crime? Page number 70. Have a look. One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. Okay? An investigation includes recording statements of witnesses and collecting different kinds of evidence. On the basis of investigation, the police are required to form an opinion. If the police think that the evidence points to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet, okay, in the court. ठीक है ना? जैसे कि हमने शांति के केस में देखा, ओके, शांति के केस में हमने देखा कि चेन जो है वो मिसिंग है, गोल्ड चेन मिसिंग है, वो मिल नहीं रही है, और तो और ओके, उस चोरी को प्रूफ करने के लिए जो है, शांति के गिल्ट को प्रूफ करने के लिए उसके पास से पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसे में पुलिस क्या करती है? सिंस द गिल्ट, okay, of the accused person is somewhat being proved because of the recovery of the amount, okay, and the chain missing, that is why the police files a charge sheet, and the charge sheet is filed in front of the magistrate. Okay, as stated at the beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or मैजिस्ट्रेट कौन होता है? हाँ, मैजिस्ट्रेट कौन होता है? DM, district magistrate. यस मैम। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इनका जो है एग्जामिनेशंस होता है बेटा, ओके, जैसे ये सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस होते हैं। यस मैम, यूपीएससी का। हाँ, यूपीएससी का, ठीक है ना? ओके, अच्छा, हर्षित, Yes, ma'am. यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना बेटा, यूपीएससी के जो एग्जाम है उसको क्लियर करके आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हो, यू डू नॉट बिकम अ डीएम। फॉर डीएम, यस मैम। हाँ, फॉर डीएम you'll have to appear the law exams, ठीक है ना? कानून से संबंधित जो परीक्षाएं जो सरकार करवाती है ना, उसमें आपको अपीयर करना होगा, एंड you'll have to qualify and then you become the ADM. ओके, आप एडीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, एंड देन यू बिकम द डीएम। ओके, ओके, यस मैम। तो देखो, यू रेड इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ। सो व्हाट आई सी इज, ओके, हमें ये पता है कि पुलिस की भूमिका क्या है, ओके, इट इज नॉट द पुलिस, ओके, तो हम देख रहे हैं कि ये पुलिस नहीं है जो डिसाइड करती है कोई गिल्टी है कि नहीं है, ओके, इट इज नॉट द पुलिस हु डिसाइड्स, ओके, वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट, whether a person is guilty or not. पुलिस का काम है शक के आधार पे उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, ठीक है ना? पुलिस ये तय नहीं कर सकती है कि वो व्यक्ति दोषी है कि नहीं है, ठीक है ना? उसका दोष जो है साबित किया जाता है कोर्ट में, और जज फैसला करते हैं, जज जो है वो पता करते हैं कि वो व्यक्ति दोषी है कि नहीं है, ठीक है? Now see children, you read in unit 2 about the rule of law. Who propounded the rule of law? Krishna Verma has joined today for the first time. Krishna, rule of law किसने, रूल ऑफ लॉ के बारे में हमें किसने बताया? प्रियांशु जी, रूल ऑफ लॉ, who propounded the rule of law? He was a British jurist, and we have taken this feature rule of law from the British Constitution. वारन हर्स्ट। आयुष, तुम चुप रहो, सारा गलत जवाब दे रहे हो। Anybody else, beta? Who propounded the rule of law? मैम एल्बर्ट डाइसे। Yes, it is AC Dicey. AC Dicey. Okay? अरे AV Dicey, तुम लोग सारा गड़बड़ करवाओगे। It is AV Dicey. Okay, AV Dicey, he was a British jurist. Okay, and he propounded this rule of law, and we have taken this feature rule of law from the British Constitution, from the Constitution of United Kingdom. Now see, according to this law, okay, rule of law के हिसाब से क्या है? The rule of law states that, what does it state? Girls,
हाँ, रूल ऑफ लॉ हमें क्या बताता है? 22. Ma'am, all laws apply equal to all. ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है ना? Equal before. All persons are equal before the law and all laws, okay, apply equally to all persons. Apply equally to all persons. ठीक है ना? चाहे वो देश के जो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक काम करने वाली एक महिला हो, ओके, हर किसी के लिए देश का कानून जो है वो एक बराबर है, ठीक है ना? तो देखो, सी unit 2 rule of law, which means that everyone is subject to the law of the land. And who which is the law of the land? हमारे देश का फंडामेंटल लॉ कौन सा है? Who is considered the fundamental law of the land? Anybody? Yeah, what is considered the हमारे देश का कानून जो है वो हमारा संविधान है, ठीक है ना? हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, हर वो कार्य जो है हमें करना है, ओके, ठीक है ना? सी, our constitution is the fundamental law of land. Lower part is not visible. And the fundamental rights are ठीक है ना? defined as basic human freedom Our that vary. constitution is the fundamental law of the land. और हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारे संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाता है, ठीक है ना? अगर जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है ऐसा कोई कानून बनाने का प्रयास करता है जो संविधान के खिलाफ जाता है, ठीक है ना, तो उसको जो है हमारी न्यायपालिका जो कि स्वतंत्र है उसे नल एंड वॉइड घोषित कर देती है. अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, now see, have a look children. Therefore police investigation always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human rights. मानव अधिकार को लेके आगे बढ़ना होता है. The Supreme Court has laid down guidelines that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. Okay, now if you go through the glossary you will come to know what is detention. Detention का मतलब यहाँ पे दिया गया है, देखो. Okay, it refers to the act of being kept in illegal custody by the police. ठीक है ना? गैर कानूनी तरीके से अगर आपको जेल में रखा जाता है तो उसको डिटेंशन कहा जाता है. पुलिस अगर आपको गैर कानूनी तरीके से जेल में रखती है तो उसे डिटेंशन कहा जाता है. और इस केस में हम देखते हैं कि सुशील को डिटेन किया जाता है. Isn't it? Yes, ma'am. SI Rao is detaining Sushil, which is highly illegal. वो तो अपनी बस बहन के बारे में पता करने के लिए आया रहता है, ओके, लेकिन SI राव जो है उसको बाय फोर्स जो है उससे एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करते हैं कि क्राइम उसने किया है और उसकी बहन ने किया है, ठीक है, और उसको फिजिकल टॉर्चर भी करते हैं, ठीक है ना, विच इज नॉट जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द लॉ. ओके, नाउ सी, and yesterday you people had appeared for 2 tests, that is why I did not take the class at 1:30. Our syllabus is vast, we will have to go for 2 classes. Okay, now see children, Okay. have a look children. The police are not allowed to torture or beat or shoot anyone during investigation. तहकीकात के दौरान ना तो आप किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं, ना इंटरोगेट कर सकते हैं, ओके, और ना ही जो है आप शूट कर सकते हैं. They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offenses. मामूली जुर्म, ओके, मामूली जुर्म के लिए भी जो है आप किसी को फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते हैं. Now see, Article 22 of the Constitution and criminal law guarantee to every arrested person the following fundamental rights. Okay, Article 22, it comes under which article? Criminal law. Fundamental rights. फंडामेंटल राइट की किस सेक्शन में आ रहा है ये? 19 to 22. Right to freedom. ठीक है ना? Yes, ठीक है, ये राइट टू फ्रीडम.
आर्टिकल 22 इज पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम। ओके, राइट टू फ्रीडम हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है जो हमारा संविधान हमें देता है। हमारा पहला मौलिक अधिकार राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार, जो धारा 14 से लेके 18 के बीच में है। और ये ओके ठीक है ना, आजादी का अधिकार राइट टू फ्रीडम जो है 19 से लेके 22 के बीच में है। तो आर्टिकल 22 इसी का हिस्सा है। ओके, और देखो आर्टिकल 20 नाउ सी, हाँ बोलो। इसका मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन भी होता है। यस बेटा, ओके। फर्स्ट आपको कैटेगराइज करना होगा कि ये किस मौलिक अधिकार के अंडर में आता है। तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, हमें पता है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ओके, कल्चर एंड एजुकेशन राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है ना। अक्सर बच्चे जो है राइट टू फ्रीडम के बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिख देते हैं, वो गलत है। इसके बाद आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आएगा, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आएगा। आर्टिकल्स याद रखना बहुत जरूरी है, ओके, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। सी नाउ व्हाट डज दिस आर्टिकल स्टेट्स। ओके, आर्टिकल 22 क्या स्टेट कर रहा है? इट स्टेट्स दैट, ओके, सी it states that, okay, at the time of arrest. हाँ, it states right to be informed। ठीक है ना। आपको किस अपराध के लिए अरेस्ट किया जा रहा है? कौन है ये बीच में रीडिंग कर रहा है भाई? Who is reading in between? Now see, right to be informed, okay, if you go through this, okay, right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is, okay, for which the person is arrested। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ऑफेंस। जो कोई भी व्यक्ति अरेस्ट होता है उसे ये सूचना होनी चाहिए, उसे ये जानकारी होनी चाहिए कि किस ओके जुर्म में उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या चार्जेस लगाए जा रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22। नाउ द सेकेंड point, have a look. The right to be presented before a magistrate within 24 hours of arrest। अगर इन सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि फेयर ट्रायल क्या है। ओके, एवरीथिंग इज रिलेटेड, एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। ओके, सो व्हाट इट इज? राइट टू बी प्रेजेंटेड, राइट टू बी प्रेजेंटेड, ठीक है ना, विदिन 24 आवर्स, within 24 hours, okay, before whom? Before the magistrate। जो ओके न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, जिला न्यायाधीश हैं, उनके सामने जो है 24 घंटे के अंदर जो है प्रस्तुत करना होता है। ओके, जो हम देख रहे हैं कि शांति के केस में नहीं हो रहा है। ओके, शांति के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। नाउ सी द थर्ड पॉइंट, right not to be ill treated or tortured during arrest, right not okay to be ill treated or tortured। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का जो है आपको जो है आपको कोई जो पुलिस अधिकारी है वो आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता है। ठीक है ना, वो आपको इल ट्रीट नहीं कर सकता, आपके साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। Now see the next one is confessions made in police custody cannot be used as evidence against the accused। Okay, confessions made in police custody, ठीक है ना, जब व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, ओके, ठीक है ना, उस दौरान इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम एक्सेप्टेबल लिख रहे हैं, ठीक है ना, मैं इसको एक्सेप्टेबल लिख रही हूँ। और एक्सेप्टेबल इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि देखो, जब कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में रहता है, ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में रहता है और उस दौरान अगर उससे कोई स्टेटमेंट लिया जाता है, उससे कोई वक्तव्य लिया जाता है, तो हो सकता है कि पुलिस जो है उसको डरा के धमका के उससे स्टेटमेंट लेने का प्रयास कर रही है, जैसे कि हमने देखा सुशील के केस में। ओके, एज वी सॉ इन द केस ऑफ सुशील,
Sushil has come just to inquire about his sister. Okay, but what the police is doing? What is the police doing? Police is forcing him, okay, pressurizing him to accept the fact that he and his sister they have stolen. Okay, वो और उनकी बहन ने जो है चोरी की है. Okay, so this is not justified. इस चीज को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, एंड इट इज अगेंस्ट. बीच में रीडिंग ना किया करो बेटा. So, and what is the last point? See, a boy under 15 years of age and woman cannot be called to the police station only for questioning. Okay, अगर कोई बच्चा है, okay, children below 15 years and women, okay, cannot be called, okay, जस्ट फॉर क्वेश्चनिंग. ठीक है ना, खाली सवाल जवाब के लिए जो है, कुछ सवालों के जवाब के लिए जो है उनको आप पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते हैं. ओके, ठीक है ना, दे कैन नॉट बी कॉल्ड ओनली फॉर क्वेश्चनिंग. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट द पुलिस ऑफिशियल हैज टू फॉलो. और एक एक करके अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अगर हम पहला ले रहे हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ऑफेंस, इसमें जो है शांति के ऊपर जो है चोरी का आरोप जो है उसके ऊपर जबरन लगाया जा रहा है, उसको इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है. ठीक है ना, उसके पास से जो कुछ भी मिल रहा है उसको सबूत बना के, उसको आधार बना के उसको बाय फोर्स अरेस्ट कर लिया जा रहा है. ओके, एक तरफा ट्रीटमेंट हो रहा है. दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, 24 घंटे के अंदर उसको नहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा है. अगर आपको डेट्स याद होगा तो आपने देखा होगा घटना जो घटती है 18 जुलाई को घटती है. ओके, बट शी इज प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 1 month. ओके, अगले महीने उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. जहां तक कि हम जानते हैं कि अगर किसी के मौलिक, हर किसी को, देश जो है, संविधान जो है, हर नागरिक को मौलिक अधिकार ये दे रही है. शांति को भी ये मौलिक अधिकार मिला है, लेकिन यहाँ पे उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. कौन कर रहे हैं? सब इंस्पेक्टर राव कर रहे हैं. तीसरा देखो, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड. ना तो आप उस व्यक्ति को टॉर्चर कर सकते हैं जिसको आपने अरेस्ट किया, ना तो उसके रिश्तेदार को. ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एक और चीज है, ठीक है ना, इसमें शांति को जो सूचित करना ही है. अगर उसका कोई रिश्तेदार है, उसका कोई ओके जानने वाला है, तो उसको भी आपको सूचित करना है कि हमने आपके इस व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया इस आधार पे. ओके, ठीक है ना, बिना इन्फॉर्म किए रिलेटिव को या फ्रेंड्स को आप नहीं अरेस्ट कर सकते हैं किसी को. अगर करते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना है. नाउ सी द थर्ड पॉइंट, हैव अ लुक चिल्ड्रन. she is being her brother is being ill treated. ठीक है ना, और वो भी इल ट्रीट हो रही है. क्यों इल ट्रीट हो रही है? उसको 24 घंटे के अंदर अगर पेश किया गया होता तो उसको वो जो दहशत वो जेल में रह के उसके ऊपर जो बीत रही है, वो उस दौर से वो नहीं गुजरती. ठीक है ना, शी इज हाईली इनसिक्योर कि उसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा. नाउ सी, कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो इस धारा के तहत पुलिस की कस्टडी में अगर कोई वक्तव्य लेता है पुलिस अधिकारी, ठीक है ना, स्टेटमेंट लेता है अक्यूज्ड का, तो उसको जो है कानून नहीं स्वीकार करता है. कानून उसे स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुशील को बाय फोर्स जो है प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो गुनाह कबूल कर ले, जो कि वो उसने किया नहीं है. ओके, और जो छोटे बच्चे होते हैं, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते. ओके, और महिलाओं को भी आप नहीं बुला सकते. व्हाट इज गोइंग ऑन कृष्णा? विश्वजीत, Nothing, ma'am. म्यूट करो. हाँ, आप लोग क्लास के दौरान ही सब कुछ कर लेते हो. हाँ, नाउ सी दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स. इसके अलावा जो और एक चीज है, ओके, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप अगर टीवी सीरियल्स देख रहे होंगे, मूवीज देख रहे होंगे रिलेटेड टू दिस लॉ सिस्टम, तो आप एक चीज और देख रहे होंगे कि अगर कोई महिला है, ठीक है ना, अगर कोई महिला ने क्राइम किया है तो उसको अरेस्ट करने के लिए महिला पुलिस आती है. Isn't it?
द मेल पर्सन, ओके, Yes, ma'am. महिला पुलिस जाती है और महिला पुलिस उस व्यक्ति उस महिला को जो है वो अरेस्ट करती है, या कांस्टेबल्स रहती हैं, ठीक है ना। हाँ, अभी रिसेंटली हमने देखा था कि एक जो जर्नलिस्ट है, ठीक है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई थी, तो उसको हमने देखा था कि ओके लेडी पुलिस जो है वो उसके अरेस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। मेल जो सब इंस्पेक्टर रहते हैं उन्होंने अरेस्ट किया होता है, इसकी वजह से बहुत हंगामा होता है। ओके, तो देखो दिस इज ऑल्सो देयर। ओके, और एक चीज जो है वो है कि आप अगर किसी महिला ने कोई क्राइम किया है, ठीक है ना, ओके, तो आप उसको पुलिस स्टेशन में संध्या के बाद, आफ्टर सनसेट, यू कैन नॉट ओके कीप दैट लेडी इन द कस्टडी आफ्टर सनसेट, ठीक है ना। सूर्यास्त के बाद जो है आप उसको नहीं करेंगे। ओके, अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे और जो है बहुत सारे केसेस को अगर स्टडी कर रहे होंगे, तो उसमें आप बहुत सारे जो है इंसिडेंट्स देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है या उसके ऊपर आरोप लगाया गया और उससे मिलने उसके घर की जो है या तो उसकी वाइफ चली गई है या बहन चली गई है, कोई चली गई है, तो संध्या के बाद जो है जाना मना है। ओके, आप पुलिस स्टेशन आफ्टर सनसेट यू आर नॉट आस्क्ड टू गो, okay, because okay these officials they try to misuse their power, ये अपने अधिकारों का जो है दुरुपयोग करते हैं, उस महिला के साथ दुराचार भी कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं हम बार बार देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में ऐसी घटनाएं आते रहती हैं। Now see, the Supreme Court of India has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person. These are known as the DK Basu guidelines, ठीक है। तो DK Basu guidelines जो है it is for the police officials. Now see what is DK Basu. हारमोनी जप चपार या 15 16 17 18 बार Sorry, saying nobody is interested in your unnecessary gossip. हाँ, 16 17 18 कर रहे हो, म्यूट करो खुद को। DK Basu guidelines, have a look children. The police officials who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designation. Okay, तो the police officials, ठीक है ना, the police officials okay have to present themselves in a proper way, ठीक है ना। इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं इसको, इन शॉर्ट अपने शब्दों में लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि जो कोई भी अधिकारी जाएगा, ठीक है ना, जो कोई भी अधिकारी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहा है तो वो घर के कपड़े पहन के नहीं जा सकता है या सिविल ड्रेस पहन के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, ये DK बासु गाइडलाइंस है जिसको पुलिस अधिकारियों को जो है, ठीक है ना, उनको इसको फॉलो करना है। They'll have to wear proper uniforms, they'll have their name tag should be there, ठीक है ना, उनका नाम उसके ऊपर होना चाहिए, जो पॉकेट होता है उसके ऊपर उनका नाम रहता है, और उनकी जो डेजिग्नेशन होती है, डेजिग्नेशन कैसे पहचान में आती है, जो स्टार्स लगे हुए होते हैं शोल्डर्स के ऊपर, आप देखेंगे स्टार्स लगे हुए रहते हैं और वहां पे लिखा भी रहता है IPS ASP, ठीक है ना, उसका बैच जैसा जो है कुछ लगा रहता है साइड में शोल्डर्स के पास, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें जो है, क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स शुड बी प्रेजेंटेड okay before the accused when you are going as a police official to arrest the person. Okay, now see children, the second point, a memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of arrest. It should also be attested by at least one witness who could include a family member of the person arrested. The arrest memo should be countersigned by the person arrested. Okay, so a memo of arrest okay should be prepared, ठीक है ना। A memo of arrest
should be prepared with necessary details. ये मैं अपने शब्दों में लिख रही हूँ, ठीक है ना, है वही चीज लेकिन अपने वर्ड्स में लिख रही हूँ. ओके, with necessary details and should be countersigned. ठीक है ना, जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं उसके हस्ताक्षर आप जरूर लेंगे. ओके, काउंटर साइंड बाय एन आई विटनेस. ठीक है, एक जो वहां पे जो व्यक्ति है, ठीक है ना, गवाह के रूप में. ओके, और जिस व्यक्ति पे आप आरोप लगा रहे हैं उन दोनों के सिग्नेचर्स उस पे होना चाहिए, उन दोनों के सिग्नेचर्स होना चाहिए. Okay, a memo of arrest should be prepared with necessary details and should be countersigned by an eyewitness and the accused. Okay, so see the sentence is just the same, बस मैंने उसका construction change कर दिया. Okay, I have just changed the construction. अगर कोई इन्विजिलेटर है, आप कोई एग्जाम अपियर कर रहे हैं, मान लीजिए आपको पूरे डिटेल्स नहीं याद हैं, तो अगर ऐसे भी लिखते हैं तो इन्विजिलेटर जो है वो समझता है कि हाँ बच्चा क्या कहना चाहता है, एंड यू गेट द मार्क्स. सोशल साइंस की यही खासियत है, अगर आप एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं. आदित्य कुमार, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. You have sent a request to add a new number for you. But आपने अपना पुराना नंबर मुझे फॉरवर्ड नहीं किया है. एक बच्चे का 2 नंबर नहीं हो सकता है. ओके, तो अगर आपको नया नंबर ऐड करवाना है तो आपको पुराना नंबर जो है बताना होगा और उसको हटवाना होगा. Only then the new number will be added. Is that clear? Yes, ma'am. Now see, have a look the third point. The person arrested, detained or being interrogated has a right to inform a relative, friend or well-wisher. Okay, ठीक है ना? The relatives and friends of the accused should be informed. ठीक है ना? Should be informed. तो उनको सूचित करना बहुत जरूरी है, या तो पुलिस अधिकारी करें. यहाँ पे दिया तो गया है कि जो व्यक्ति है उसको अधिकार है सूचित करने का, लेकिन जितने भी आप सीरियल्स देखते हैं, जितने भी आप मूवीज देखते हैं, आप देखते हैं जो कोई भी व्यक्ति अरेस्ट होता है उसके सारे एसेंशियल्स, सारे जो उसकी जरूरत के जो सामान होते हैं वो सब कुछ पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है. उसकी मोबाइल भी ले लेती है, उसको किसी से बात नहीं करने देती है. ठीक है ना, उसके जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी जितनी ज्वेलरी अगर वो पहन रखा है या पहन रखी है तो वो सब जो है कस्टडी में पुलिस ले लेती है. ठीक है ना, वॉच हो गया, मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, वॉलेट हो गया, सब कुछ जो है पुलिस ले लेती है. तो ऐसे में वो व्यक्ति कैसे सूचित करेगा? ठीक है ना, तो पुलिस अधिकारी को जो लैंडलाइन नंबर है उससे जो है सूचना देने का जो है परमिशन देना चाहिए उस व्यक्ति को. अगर पुलिस जो है उसे अलाउ नहीं कर रही है तो पुलिस अधिकारी खुद उसके मोबाइल में से या उससे पूछ के जो है नंबर निकालेगी और उसके जो जानने वाले हैं उनको सूचित करेगी कि ये व्यक्ति यहाँ पे है. This is the legal way, okay? But often we see this violation is taking place. Now the last point, when a friend or relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest. ठीक है ना, अगर जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसका जानने वाला कोई दूसरे जिले में रह रहा है, ठीक है ना, ओके, ठीक है, तो ऐसे में जो है 8 से 12 घंटे के अंदर आपको जो है हर वो चीज जो है ओके उस डिटेल को जो है मेंटेन करना है, उससे रिलेटेड जितने भी सूचनाएं हैं उसको आपको मेंटेन करके रखना है अपनी डायरी में. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये गलत है. इट इज नॉट ओके एक्सेप्टेबल. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. तो हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 22 को और अगर डीके बासु गाइडलाइंस को, अगर इन दोनों को अगर हम मिला रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पुलिस की भूमिका जो है वो बहुत अहम है. ओके, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है जब कोई क्राइम घटता है. बट अगर हम इन सारे तथ्यों को मिलाते हैं, इफ यू ओके try to tally or make a comparative study of all the points under Article 22 and under the DK Basu guidelines, and then we try to okay speculate the role that has been played by Sub Inspector Rao, we see he is a total failure.
as far as the role of Sub Inspector Rao in investigating the crime related to Shanti Hembrem is concerned, we see his role is not at all justified because he has not followed the law of the land. ओके ठीक है ना, उन्होंने जो है न्यायिक प्रक्रिया को जो है फॉलो ही नहीं किया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक तो शांति बेगुनाह है, और उसके बावजूद हम क्या देख रहे हैं कि उसके जीवन के महत्वपूर्ण 1 साल जो है वो कारावास में बीत जा रहे हैं, और इसके लिए दोषी अगर सही मायने में कोई है, वो सबसे ज्यादा दोषी है तो वो सब इंस्पेक्टर राव है। अगर उन्होंने ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाई होती, उन्होंने ईमानदारी से अपने कर्तव्य को किया होता, तो शांति को भले ही न्याय मिलने में लेट हुआ होता, लेकिन उसको जो है इतनी सारी जो अनिश्चितता की जो भावना थी उसके अंदर, इनसिक्योरिटी जो थी, वो सारी चीजें उसको नहीं फेस करनी पड़ती। जिस दहशत में वो कारावास में थी, और जिस मुश्किल दौर से उसको और उसके भाई को गुजरना पड़ा इस 1 वर्षों में, ठीक है ना, उसको इससे राहत मिला होता। तो हम देख रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था में हम जो है खाली देश का जो कानून है उसको ही दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, इस कानून का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को भी जो है दोषी ठहराना जरूरी है। अगर ये लोग अपना काम सही से करेंगे तो एक आम नागरिक को इतना परेशान नहीं होना होगा। अगर हम रिसेंट केस को ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपने दिवंगत जो उनके अब जो बहनें हैं उनको अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, माता पिता हैं अपने पुत्र को न्याय दिलाने के लिए कितने मुश्किल दौर से जो है उनको गुजरना पड़ा है, और अभी भी उनको जस्टिस नहीं मिला है। Yes, ma'am. We cannot say that they have got justice. Yes, ma'am. और जब न्यायिक व्यवस्था में जब न्यायिक व्यवस्था में किसी को न्याय से दूर रखा जाता है तो हम कह सकते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है ना, आप उस व्यक्ति को न्याय देना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप न्याय देने में विलंब कर रहे हैं तो इसका मतलब आप न्याय देना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो बेगुनाह होते हैं वो टॉर्चर झेलते हैं, उनको जो है अपनी जो है they have to give up their life also. We can say in the Maharashtra, state of Maharashtra, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है जो लोग ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली थी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उसको इस चीज को देखनी चाहिए थी ना, कि जो लोग उसी एकमात्र जो है उनका सर्विस ही एकमात्र लाइवलीहुड का स्रोत है, और उसमें अगर उनको टाइम से सैलरी नहीं मिलेगी तो वो कैसे अपने कामों बाकी सारे काम को करेंगे। आपको 1 महीने के लिए कोई उधार दे देगा, 2 महीने के लिए देगा, 3-3 महीने आपको कौन बैठा के खिलाने वाला है, ठीक है ना। तो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो अधिकारी लोग हैं, ठीक है ना, रक्षक ही भक्षक बन के बैठे हुए हैं। इनको जो है इस केस में हम देखते हैं लास्ट में क्या हम देखते हैं कि जो ये जज है वो सब इंस्पेक्टर राव के ऊपर कोई जो है चार्जेस लगाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? वी हैव गॉन थ्रू द केस, व्हाट डू यू थिंक? Has the judge said anything related to the role played by Sub Inspector Rao? Yes. Yes. उन्होंने कहा है, देखो पेज नंबर 70 में देखो, शांति, you are hereby acquitted of the charge of theft. The police will hand over to you the ₹10,000 that they had sealed. In my written judgment, I have made it a point to highlight S.I. Rao's role in conducting such a shoddy investigation.